टॉपिक होगा बच्चों 3D। हम 3D चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक होगा फैमिली ऑफ प्लेन। फैमिली ऑफ प्लेन बहुत बढ़िया टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन आने का चांस 90% है कि एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा और इसको सीखना उतना ही आसान है। पहले मैं बता दूं कि इस फैमिली ऑफ प्लेन में हम सीखेंगे क्या। एक कॉपी दे दो मेरे को। सपोज कर लो, सबको दिख रहा होगा कि ये दो प्लेन है। एक प्लेन ये वाला गत्ता है, दूसरा प्लेन ये वाला गत्ता है। जब प्लेन कटता है तो लाइन बनता है, जब लाइन कटता है तो पॉइंट बनता है। प्लेन के कटने से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे ये दोनों प्लेन कट रहा है, इससे बहुत सारे प्लेन पास कर रहे हैं। देख रहे हो, ये सारे प्लेन पास कर रहे हैं। इन सब का इक्वेशन कैसे बनाओगे? इन सब का इक्वेशन एक ही तरीके से बनाया जाता है, एक ही कंसेप्ट है इनको इक्वेशन का बनाने का, वही हमें आज सीखना है। तो करोगे क्या इसमें? यहाँ देखो एक डायग्राम बना देते हैं, 3D डायग्राम, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। ध्यान दोगे इधर, जो अभी तुम्हें दिखा रहा था उसका लाइव डायग्राम देखो। रहे सुंदर, पढ़ाई कर ले, खाना फूसी मत कर। इस डायग्राम को देखो, ये दो प्लेन्स हो गए। एक प्लेन ये हो गया, ये गिवन प्लेन है, इसका इक्वेशन गिवन होगा। एक प्लेन ये हो गया और एक ये हो गया। ये दो एक प्लेन ये हो गया और एक ये हो गया। ये दो गिवन प्लेन हो गए और इसे रिक्वायर्ड प्लेन मान लेते हैं। थोड़ा बड़ा है, स्पेस ज़्यादा ले रहा है, सिखाने में सही रहेगा। इसको हम मान लेते हैं रिक्वायर्ड प्लेन, इसलिए इसको हम शेडेड नहीं कर रहे हैं। और इनको मान लेते हैं गिवन प्लेन, इन दोनों को। बेटा इधर ध्यान दो, पहलवानी बाद में। पढ़ाई और पहलवानी दोनों एक साथ कैसे होगा? अब देखो, इन दोनों प्लेन्स का इक्वेशन गिवन है। जैसे इसका इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। और इसका भी इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। और हमें इस प्लेन का इक्वेशन बनाना है। इसका जो प्लेन है बिल्कुल, इसका हमें इक्वेशन बनाना है। ये इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। इस डायग्राम में आराम से इस बात को देख सकते हो, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ये। तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इसके अलावा अनगिनत बहुत सारे प्लेन्स पास करेंगे इनफाइनाइट प्लेन्स। उन सभी इनफाइनाइट प्लेन्स का इक्वेशन क्या होगा? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिल जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस, कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, तुम्हें 3 स्टेप सेम रखना है हर क्वेश्चन में। 3 स्टेप के बाद ही चेंज होगा। पहला स्टेप क्या होगा? यहां देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the line of intersection of planes a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0
एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। लिखने की आदत डाल लो, इस बार एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम में। इज, ये तो हर बार लिखना है तुम्हें। और 3 स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में क्या करो, एक प्लेन को ले लो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 को ले लो, और प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। हर बार ऐसे ही करना है। किसी एक प्लेन को बाहर ले लो, दूसरे को लैम्डा के साथ, k के साथ, t के साथ, नहीं, ये अलग कंसेप्ट है। ये पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करो, लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर दो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा से जब मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा a2x प्लस लैम्डा b2y प्लस लैम्डा c2z प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरे स्टेप में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो तो हमारे प्लेन का इक्वेशन हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करोगे, x को एक जगह कर दो, इसमें से और इसमें से जब x कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, a1 प्लस लैम्डा a2 इंटू एक्स, b1 प्लस लैम्डा b2 इंटू y, और c1 प्लस लैम्डा c2 इंटू z, और प्लस में हो गया d1 प्लस लैम्डा d2। यही तो है हमारे प्लेन का इक्वेशन। तो फैमिली ऑफ प्लेन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये 3 स्टेप तो तुम्हें करना ही करना है हमेशा। अब देखो, इसमें a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 ये तो रियल नंबर्स होंगे ना। प्लेन का जब इक्वेशन आएगा तो a1 b1 c1 d1 यहाँ तो डिजिट होगा ना, कोई 2 3 10 5 डिजिट या नंबर होगा। a2 b2 c2 d2 ये भी डिजिट होगा। तो इसमें एक पैरामीटर है लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू को निकालने के लिए अलग अलग कंडीशंस दिए जाएंगे, उन कंडीशंस के बारे में भी हम जानेंगे। सपोज कर लो कि पहला कंडीशन दे दिया कि हमारे प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ABC। क्वेश्चन ये दे दिया, तो अब लैम्डा की वैल्यू कैसे मिलेगी? ये किस प्लेन का इक्वेशन है? ये इक्वेशन है इस प्लेन का, यानी हमने अपने इस प्लेन का इक्वेशन बना लिया है। इसी का इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा a2 इंटू एक्स, b1 प्लस लैम्डा b2 इंटू y, c1 प्लस लैम्डा c2 इंटू z, d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे इसी प्लेन का इक्वेशन है। अब अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट ABC है तो ABC सेटिस्फाई कर देगा इसको। x की जगह पे A डाल देंगे, y की जगह पे B डाल देंगे, z की जगह पे C डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, और उसी लैम्डा के वैल्यू को लाके फिर से इस फर्स्ट में डाल दोगे, जिसको हमने फर्स्ट माना है, तो इक्वेशन बन गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया। यही है फैमिली ऑफ प्लेन। तो एक ही यही कंडीशन नहीं आएगा, कभी तुमसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन देख रहे हो, ये है, ये हमारा प्लेन किसी चौथे प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये चौथा प्लेन है जो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है। नाइन्टी का एंगल बना रहा है। सुनोगे ध्यान से, सब समझ में आएगा। और इसका इक्वेशन गिवन है r डॉट n3 इज इक्वल टू d3। अब ये कंडीशन नहीं दिया है, कंडीशन ये दे दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू टू प्लेन्स दिस एंड परपेंडिकुलर टू अ प्लेन दिस। तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो इनके नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर होंगे। ये बात तो तुम्हें पता है। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल किसका हो गया, n3 हो गया ना ये,
ये जो नॉर्मल है ये तो n3 वेक्टर हो गया, और हमारे प्लेन का भी तो नॉर्मल है। क्या है हमारे प्लेन का नॉर्मल, बताएगा कोई? हमारे प्लेन का नॉर्मल क्या है? इसको थोड़ी देर के लिए n वेक्टर मान लो। ये n वेक्टर क्या है? इतना i कैप, इतना j कैप और इतना k कैप। अबे नॉर्मल x y z के साथ ही तो होता है। तो n वेक्टर हमें मिल ही गया यहाँ से, और n3 वेक्टर दिया होगा क्वेश्चन के साथ, दोनों का डॉट कर दोगे, क्योंकि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो आपस में तो इनका डॉट क्या होता है? n डॉट n3 बराबर 0। इससे तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा के फाइंड करने के और भी कंडीशंस बन सकते हैं। हमारी NCERT की बुक में सिर्फ 2 ही कंडीशन दिया है कि अगर पॉइंट से पास करे तो क्या होगा, और अगर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। और क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं ये हम पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे आपको। लेकिन पहले ये जो सिखाया इसको यूज करना तो सिखा दें। क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे, यहाँ देखो। सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन मिल गया 3 मार्क्स का, 3 नंबर में ही आएगा ये। फाइंड अ प्लेन थ्रू the line of intersection of the planes, छपर मुतुओ यहाँ ध्यान दो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ऑफ द प्लेन्स x माइनस 2y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, containing a point 2 minus 2 minus 3। ये वाला क्वेश्चन बन गया ना, ABC वाला क्वेश्चन बन गया कि दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो जैसे ही तुमने पढ़ा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वर्ड, तुम्हारे दिमाग में ये तस्वीर आ गई होगी, तो तुम्हें ये कंसेप्ट तो याद रखना है ना। यानी यहाँ जब सॉल्यूशन शुरू करोगे तो शुरुआत करोगे रिक्वायर्ड प्लेन इज क्या होगा? प्लेन, एक प्लेन को ले लो, x माइनस 2y माइनस z प्लस 5 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप हो गया। एक प्लेन ले लिया और प्लस में लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन ले लिया। दूसरे स्टेप में क्या था? लैम्डा से इंटू करना, अब फिर x को एक जगह, y को एक जगह, z को एक जगह। तो अब तुम 12th क्लास में हो, सेकंड स्टेप अगर चुरा भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x को एक जगह लिखोगे तो क्या लिखोगे? x प्लस 2 लैम्डा इंटू में x। y एक जगह लिखोगे तो माइनस 2, x नहीं, यहाँ पे 1 आएगा ना, x तो कॉमन हो गया। y कॉमन करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 3 लैम्डा इंटू में y। z कॉमन करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ प्लस लैम्डा इंटू में z। कांस्टेंट एक जगह करोगे तो हो जाएगा 5 माइनस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। एक बार ध्यान से समझ लो इसको, इसे फर्स्ट मान लिया। क्या किया? इसमें से x कॉमन किया तो 1 प्लस 2 लैम्डा हो गया। इसमें से y कॉमन किया तो माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा हो गया। इसमें से z कॉमन किया तो माइनस 1 प्लस लैम्डा हो गया। और ये कांस्टेंट ले लिया, यहाँ से 5 ले लिया, यहाँ से माइनस 7 लैम्डा। ये स्टेप हो गया, फर्स्ट मान लिया। अब कंडीशन क्या दिया? देखो, एक कंडीशन ये दिया है, अगर 2 कंडीशन दिया होता, पहले एक कंडीशन देख लो इसमें आता है कि नहीं। कंडीशन दिया है, लिखोगे नाउ 2 माइनस 3 लाइज ऑन इट। 2 माइनस 3 इसके ऊपर लाई कर रहा है।
तो लाई करेगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर 2 - 2 - 3 को एक्स वाई जेड की जगह पे डाल दो। 1 + 2 लैम्डा इंटू में 2 प्लस -2 + 3 लैम्डा इंटू -2 प्लस ये -3 यहाँ डालना है, -1 + लैम्डा इंटू -3 अब प्लस में 5 - 7 लैम्डा = 0। जब सेटिस्फाई करेगा तो पूरा लिखना है ना, एक्स वाई जेड ही तो बस डालना है। अब देखो 2 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 2 + 4 लैम्डा, -2 से करोगे +4 - 6 लैम्डा, -3 से करोगे +3 - 3 लैम्डा +5 - 7 लैम्डा = 0। अब देखो 6 3 9 7 16 लैम्डा तो माइनस का हो गया और 4 लैम्डा है प्लस का, तो 4 लैम्डा में से 16 लैम्डा घटा देंगे तो माइनस का हो जाएगा 12 लैम्डा, और 4 2 6 3 9 और 5 14 प्लस का 14 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 7/6 आ गया कि नहीं आ गया? अरे ये माइनस में ले जाओगे और -12 में तो कट के 7/6 आ गया। इसी 7/6 को उठा के फर्स्ट में डाल देना है, कुछ नहीं करना है। यानी रिक्वायर्ड प्लेन क्या बनेगा? रिक्वायर्ड प्लेन इज, थोड़ी जगह कम पड़ रही है नीचे, यहाँ पे लैम्डा जब 7/6 डालोगे, अब तुम 12th में हो तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, 7/6 डालोगे तो 14/6 होगा और जोड़ के हो जाएगा 20/6 इंटू में x। तुम सोच रहे होगे कि मैंने काटा क्यों नहीं काटोगे तो सबके नीचे 6 आएगा और उसको 0 में आराम से डाल दोगे, गलती कम करोगे। यही 7/6 यहाँ डालोगे, 21/6 -2 करोगे तो 9/6 आ जाएगा इंटू में y। यहाँ 7/6 डालोगे तो 1/6 आ जाएगा इंटू में z, और यहाँ 7/6 डालोगे तो 6 5 जब 30 में से 49 घटाओगे -19/6 = 0। सबके नीचे से 6 गायब कर दो तो क्या बनेगा? 20x + 9y + z -19 = 0, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो बच्चों जिस प्रकार एक पॉइंट पे हमने काम किया कि अगर उस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है तब इक्वेशन कैसे बनेगा, अभी हम आपको ये परपेंडिकुलर वाला केस भी बताएंगे। जगह थोड़ा सा बना ले बोर्ड पे, उसके बाद और कौन कौन से कंडीशंस बन सकते हैं और उनको कैसे अप्लाई करेंगे ये भी हम सिखाएंगे। सिर्फ एनसीईआरटी के 2 टाइप पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक। इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, इसी में मैं आपको दूसरा कंडीशन भी सिखा देता हूँ। ये परपेंडिकुलर वाला जो केस है, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा इतना सारा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, ये लास्ट का कंटेनिंग चेंज, और इसे नहीं छेड़ना हमें, कहाँ तक? यहाँ तक, क्योंकि ये 2 स्टेप तो हर क्वेश्चन में करना है। ध्यान दो बच्चों, इस तरीके से सीख जाओगे कि जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो फंसने का सवाल ही नहीं है, आराम से कर दोगे। फाइंड अ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू a plane x - 2y + 8 = 0। बन गया क्वेश्चन। इस बार यही हमारा प्लेन है, यही वाला प्लेन है, लेकिन इस बार कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? x - 2y + 8 = 0। तो ये 2 स्टेप तो करना ही करना है। इसको करने के बाद अब तुमने देखा कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के नॉर्मल का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। हमें यही काम करना है, लैम्डा इससे मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ये रिक्वायर्ड प्लेन होगा, हो गया। लिखोगे विद नॉर्मल, इसका नॉर्मल क्या है? n वेक्टर = क्या है नॉर्मल? 1 + 2 लैम्डा इंटू i कैप -2 + 3 लैम्डा इंटू जे कैप
और -1 प्लस लैम्डा इंटू के कैप, यही तो है नॉर्मल। अरे नॉर्मल ऐसे ही तो निकालते हैं। इज परपेंडिकुलर ऑन, परपेंडिकुलर ऑन किस पे परपेंडिकुलर है? x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0 विद नॉर्मल। इसका नॉर्मल क्या होगा भाई? n3 वेक्टर मान लो, ये हो गया i कैप माइनस 2j कैप। अब जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर होंगे। देयरफॉर n डॉट n3 बराबर हो जाएगा 0। n और n3 का डॉट कर दो, ये रहा n और ये रहा n3। i का i से करोगे तो मिलेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, और j का j से करोगे -2 से जब इसका इंटू करोगे तो 4 माइनस 6 लैम्डा और इज इक्वल टू 0। अरे इसमें k तो है ही नहीं, तो i का i से हो गया, j का j से, काम खत्म, डॉट हो गया। यानी -4 लैम्डा इज इक्वल टू -5, यानी लैम्डा का वैल्यू इस बार हमें क्या मिला? 5/4। तो रिक्वायर्ड प्लेन क्या बनेगा? यही 5/4 उठाओ और फर्स्ट में डाल दो। तो ये जो कंडीशंस दिए जाएंगे इनके थ्रू सिर्फ हमें लैम्डा को फाइंड करने में आसानी होगी। कंडीशन इसी के लिए होगा कि लैम्डा कैसे फाइंड किया जाए। अब 5/4 जब यहाँ डालोगे, काटो मत 2 से 4 को, ये 10/4 हो गया। अब 1 जोड़ दोगे तो 14/4 इंटू में x। 5/4 डालोगे तो 15/4 होगा, तो ये हो जाएगा 7/4 इंटू में y। अब 5/4 डालोगे तो 1/4 इंटू में z, और यहाँ 5/4 डालोगे तो -15/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। या 4 सब में से गायब कर दो, 14x प्लस 7y प्लस z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो यही 2 कंडीशंस जो मैंने पढ़ा है, पूरी एनसीईआरटी में 2 ही कंडीशन दिया है, लेकिन हमें ये जानना है कि और कौन कौन से कंडीशन बनेंगे और ऐसी परिस्थिति में हमें क्या उपचार करना पड़ेगा, हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी बताते हैं, बस बोर्ड साफ करने। अब उन कंडीशंस के बारे में जानते हैं जो फैमिली ऑफ प्लेन में आगे यूज होगा। तो अगर आप लोग चाहो तो अपना अपना कॉपी पेन निकाल सकते हो, या मैं तो लिखूंगा ही। नहीं, क्वेश्चन नहीं करना, कंडीशंस चलो बाद में भी नोट कर सकते हो। अब प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 इज एक नंबर में पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ये अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दे दे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस, तुमने वो 2 स्टेप कर दिया और उसके बाद बोल दे कि पैरेलल टू x एक्सिस, तो अब लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो जब भी कोई प्लेन x एक्सिस के पैरेलल होगा उस प्लेन में x होगा ही नहीं, यानी a बराबर क्या होगा? 0। a बराबर 0 मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा उसको 0 के बराबर डालोगे, लैम्डा निकल जाएगा। अब पैरेलल टू y एक्सिस हो गया तो b बराबर 0। वेद निकाल के बैठ गए, अब पढ़ पढ़ के बताओगे हैं, और उससे मैं तुम्हें कहूँगा कि इंटेलिजेंट हो गए। अरे जो नोट्स बनाया उसको खोल लिया और उसी में से बता रहा है इंप्रेशन जमाने के लिए। रे गधा। b बराबर 0। अब पैरेलल टू z एक्सिस होगा तो c बराबर 0। इसको लग रहा है पिटवाना पड़ेगा, और खाली मैं अपनी इशारा खाली कर दूँ तो पिटता हो जाएगा। तो पैरेलल टू z एक्सिस कब? जब c बराबर 0 और पासेस थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन देन d बराबर 0, मतलब कोई होगा तो a बराबर 0,
y के पैरेलल होगा तो b बराबर 0, z के पैरेलल होगा तो c बराबर 0, और पासेज थ्रू द ओरिजिन तो d बराबर 0। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, अभी और भी पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल दिखा के फिर मिटा दूंगा। मान लो क्वेश्चन में आ गया, दो प्लेन दे दिया, x प्लस 2y प्लस z माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस वाई माइनस 2z प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, और इस दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास कर रहा है, और लास्ट में लिख दिया एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस, तो पहला दो स्टेप तो करोगे। तो पहला स्टेप तुम क्या करोगे, x प्लस 2y प्लस z माइनस 1 ले लोगे, और लैम्डा लेके दूसरा 2x माइनस वाई माइनस 2z प्लस 6 ले लोगे। ये काम तो करोगे ही, और अगले स्टेप में x को एक जगह करोगे ही, यहाँ से x कॉमन करोगे 1, यहाँ 2 लैम्डा इंटू में x, y फिर कॉमन करोगे तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ माइनस लैम्डा इंटू में y, z फिर कॉमन करोगे तो यहाँ 1 हो गया माइनस 2 लैम्डा इंटू में z, कांस्टेंट एक जगह करोगे माइनस का 1 प्लस 6 लैम्डा बराबर 0, और इसे फर्स्ट मान लोगे। अब आगे क्या कर रहा है कि ये है ना हमारा प्लेन, अरे यही है ना, आगे कह रहा है कि अगर ये x के पैरेलल हो तो प्लेन क्या बनेगा, तो x के पैरेलल हो लिखोगे इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर ये a हो गया इज इक्वल टू 0। y के पैरेलल था तो b बराबर 0, z के पैरेलल c बराबर 0, पासेस थ्रू ओरिजिन तो d बराबर 0। अब बताओ आसान है कि नहीं है। अब यहाँ से तुम्हें लैम्डा नहीं मिल गया, 2 लैम्डा हो गया माइनस 1, लैम्डा हो गया माइनस 1/2, लैम्डा को उठाओ और फर्स्ट में डाल दो। जैसे ही माइनस 1/2 यहाँ डालोगे, अब तो डाल ही लोगे, टाइम क्यों खराब करें, इस माइनस 1/2 को इसमें डालते ही तुम्हें एक प्लेन का इक्वेशन मिलेगा जिसमें x गायब रहेगा, क्योंकि इसी को तो 0 माना था, 0 x होगा तो x तो गायब हो गया, y और z सिर्फ दिखेगा। 4 क्वेश्चन बन गए ना, पैरेलल टू x, पैरेलल टू y, पैरेलल टू z और पासेस थ्रू द ओरिजिन। आगे देखो, अगर ये बोल दे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मोड के अंदर d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओरिजिन से डिस्टेंस ये हो गया। इसी क्वेश्चन में मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल ना दिया था, इधर ध्यान दो, पैरेलल एक्स एक्सिस के नहीं दिया, यहां लिख दिया यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस यूनिटी है, 1 है, तो तुम लिखोगे ना d कितना हो गया, मोड के अंदर ये d हो गया अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1, और यहाँ से लैम्डा निकाल लो। क्या करोगे, इसको इधर ले जाके स्क्वायरिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो मोड भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फैक्टर करोगे लैम्डा निकल जाएगा, और उसी लैम्डा को इसमें ला के डाल दोगे दोनों को बारी बारी से, तो इक्वेशन बन गया। इस तरीके से कंसेप्ट को यूज करना है। और क्या कंसेप्ट हो सकता है, एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द वाई इंटरसेप्ट, ट्वाइस छोड़ो n टाइम्स ले लेते हैं, n टाइम्स द y इंटरसेप्ट, देन तब क्या होगा, क्या होगा तब,
अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के n टाइम हो तो देन होगा n इंटू ए इज इक्वल टू बी। उल्टा x इंटरसेप्ट n टाइम है लेकिन n से इंटू हमें a के साथ करना है। क्यों करना है ऐसा? इंटरसेप्ट फॉर्म तो तुमने जान रखा है। यस सर। अगर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो क्या करोगे? बराबर के दूसरी तरफ 1 बनाओगे, हैं? ऐसे ही देख लो, छोटा सा एग्जांपल लेके ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी है। छोटे एग्जांपल समझा देता हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है तो पहले d से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ax अपॉन डी प्लस बी वाई अपॉन डी प्लस सी जेड अपॉन डी इज इक्वल टू 1। अब x का जो कोफिशियंट a है इसको हटाओ यहाँ से, तो ये हो जाएगा ना, a हटाओगे तो d बाई ए होगा कि नहीं, और y अपॉन डी बाई बी होगा कि नहीं, यस सर। और z अपॉन डी बाई सी। x इंटरसेप्ट क्या है? d अपॉन ए। y इंटरसेप्ट क्या है? d अपॉन बी। z इंटरसेप्ट क्या है? d अपॉन सी। अब अगर मान लो कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के n गुना है, x इंटरसेप्ट मतलब d अपॉन ए, n गुना है y इंटरसेप्ट के यानी d अपॉन बी के। d से d कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो n इंटू ए इज इक्वल टू बी आया कि नहीं आया, ये बताओ। आया। यही कारण है कि इंटू n में ना करके हम इंटू ए में करते हैं। अब अगर दिया हो कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के 3 गुना है तो हम क्या करेंगे? 3a बराबर b, यानी 3 इंटू इतना बराबर इतना, लैम्डा निकल जाएगा। अरे कुछ समझ रहा है तुम लोग? तो वैसे ही y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट के साथ दे दे तो रिलेशन बना लो, यस सर। z x के साथ दे दे तो रिलेशन बना लो। तो इंटरसेप्ट वाले जितने रिलेशन होंगे तुम इससे बना सकते हो, ठीक है? तो तुम्हें इतने कंसेप्ट्स याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। इतने ही कंसेप्ट के ऊपर फैमिली ऑफ प्लेन से इक्वेशंस क्वेश्चंस बनेंगे। और हम तो देखो आरडी से पढ़ाते हैं। अगर तुम लोग आरडी शर्मा की बुक में एक्सरसाइज 30.7 निकालोगे, बुक दिखा दो भाई, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, 30 देख लेना, फैमिली ऑफ प्लेन का 30.7 एक्सरसाइज है और उसको पूरा कर सकते हो। लेकिन मैं होमवर्क दे के फोटो सेंड करूंगा अभी ग्रुप में,